रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी। इतनी ज़्यादा स्वीट डिशेस बना चुकी थी तो सोचा क्यों ना एक सॉल्टी डिश बनाई जाए। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं बल्ले। तो इसको बहुत ईजिली सिंपल वे में हम घर पर बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी कोरिएंडर पाउडर मीन्स सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली एंड गार्लिक, ब्लैक चिली पाउडर, अनियन। यहाँ पे आप छोटे साइज़ का अनियन ले लीजिएगा, आप देख सकते हैं जितना मैंने यूज़ किया है। क्यूमन सीड्स मीन ज़ीरा। और गाइस यहाँ पे मैंने मूंग की दाल यूज़ किया। अगर आपके पास घर में माश की दाल अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट सेम आएगा। माश की दाल बिल्कुल ऐसे ही वाइट कलर में होती है। जी हाँ गाइस, ये है ग्राम फ्लोर्स मीन्स बेसन, विनेगर, सिरका, वाटर हम यूज़ करेंगे इतना कि जितना में हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मूंग दाल एक मिक्सिंग जार के अंदर पुट करूँगी। मूंग दाल को गाइस या तो आप एक दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए, लेकिन अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपने इस दाल को फुल कुक नहीं करना, आपने जस्ट इसको हाफ़ कुक करना है, इससे आपके बल्ले बनेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अनियन की क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने छोटे साइज़ का अनियन पील कर लेना है, कट करें, इसके अंदर ऐड करें। और लहसुन भी यहाँ पे मैंने 2 से 3 लहसुन के ग्लोव्स यूज़ किए हैं। और ग्रीन चिली पे 2 से 3 छोटी ग्रीन चिली को मैंने कट करके यूज़ किया है। ये डिपेंड करता है जितनी ज़्यादा आप दाल यूज़ करेंगे उतने फिर आपने जो दूसरे इंग्रेडिएंट हैं उसकी भी क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। अगर आप कम यूज़ करेंगे तो फिर आप कम रखेंगे। सारे स्पाइसेस मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम सिरका यानी कि विनेगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 1 से 2 टीस्पून सिरके की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सोर या खट्टी चीज़ें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड करें, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी 1 से 2 टीस्पून इनफ है। यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम लोगों ने गाइस इतना बैटर को मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स बस ख़त्म हो जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना, इसके अंदर थोड़े थोड़े से ये जो दाल है इसके ज़रे आने चाहिए, जैसे कि आप टेक्सचर देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि वाटर की थोड़ी सी और इनटेक चाहिए, तो मैंने इसके अंदर वाटर और ऐड किया। और इसका मैं पहले बताना भूल गई थी गाइस, ये है बेकिंग पाउडर। ये इसका मस्त इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे गाइस मैंने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया, बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने क्वांटिटी कम रखनी है। वहाँ पे आप 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी बेकिंग सोडे की इनफ है। और अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो ½ टीस्पून इनफ है। तो आप यहाँ पे मेरा बैटर देख सकते हैं कि किस तरह का है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे मीन्स ग्राम फ्लोर। इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा। आप चाहें तो यूज़ कीजिए, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने हैंड बीटर यूज़ किया है ताकि आपको भी आसानी हो सके जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। हैंड बीटर से इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स या क्रिस्टल ना रहें। अब इसको 5 से 10 मिनट दूंगी मैं बैटर को रेस्ट करने के लिए, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो और भी हार्ड हो जाए। मुझे इसका ऐसे पतला टेक्सचर नहीं चाहिए, हार्ड टेक्सचर चाहिए। आफ्टर 5 to 10 मिनट आप इसका देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है। ये हार्ड हो चुका है, पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस आपने भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसे रखनी है, तभी आपके बल्ले बिल्कुल सेट अच्छे से बन पाएंगे। तो यहाँ पे आप ऑयल ले लीजिए। ऑयल को आपने लो फ्लेम पे गाइस इन बल्लों को आपने कुक करना है। मेरा फ्लेम बिल्कुल लो है। और यहाँ पे मैंने छोटी राइस खाने वाली मैंने स्पून यूज़ नहीं की। ये बड़ी स्पून है जिससे आप सिंपल घर की हांडी वगैरह कुक करते हैं, या उस टाइप की आप स्पून ले लीजिए, बिल्कुल राउंड शेप में। जिस शेप में आपकी स्पून होगी उसी शेप में आपका बैटर घी में पड़ेगा और उसी शेप में आपके बल्ले बन के तैयार होंगे। तो आपने ये टिप्स को फॉलो करना है। एक तो आपने स्पून राउंड शेप में लेनी है, दूसरा आपने बड़ा स्पून यूज़ करना है। और आप अब देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बैटर को ऑयल के अंदर पुट कर रही हूँ।
बिल्कुल आराम से बैटर को फुल स्पून में भरिए, भर के आप उसके अंदर बिल्कुल एक जगह पे आराम से पूरे बैटर को पुट कर दीजिए, तो आपके इस तरह से राउंड शेप आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बल्ले कितने अच्छे से कुक हो रहे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है ताकि अंदर से बिल्कुल पक जाए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। अगर आपके बल्लों का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप उसको ज़्यादा देर के लिए कुक करेंगे। अगर आप बल्लों का साइज़ छोटा रखते हैं, आपको साइज़ में छोटे बल्ले पसंद हैं, तो फिर आप उसका टाइम भी उतना ही सेम रखेंगे। मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि जितना साइज़ मैंने यहाँ पे बल्लों का रखा है, आप देख सकते हैं, उतने साइज़ के आप भी रखिए। ये घर के बल्ले हैं गाइस, जो बाहर से बल्ले मिलते हैं वो छोटे साइज़ में होते हैं क्योंकि उन्होंने सेल करने होते हैं। आप हेल्दी बल्ले बनाना चाहते हैं, अच्छे टेस्ट में भी, तो आपको मैं प्रेफर करूँगी आप बल्लों का साइज़ बिल्कुल इतना रखिए। अब यहाँ पे लो फ्लेम के अंदर मैंने इनको अच्छे से कुक किया। एवरी साइड मैंने टर्न करके इसको गोल्डन कलर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बल्ले यहाँ पे रेडी थे। अगर इससे ज़्यादा मैं इसको कुक करती तो ये ओवर कुक हो जाते, और ये बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं, कुक हो चुके हैं। मुझे इसको और कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली, उसमें बटर पेपर को बिछा लिया। अब मैं इसमें बल्ले अपने पुट कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा ऑयल ये जो बटर पेपर है इसका अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे बल्ले रेडी हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं बल्लों से आपको फुल दही बल्लों की रेसिपी दूंगी। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर वॉच कीजिए फुल रेसिपी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये बल्लों का आप टेक्सचर देख सकते हैं कि इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो घर की रेसिपी ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।